जय छत्तीसगढ़। सम्मानीय मित्रों को घनश्याम का हार्दिक अभिवादन। मित्रों, छत्तीसगढ़ अपनी अनूठी संस्कृति, लोक सभ्यता, लोक लालित्य, इनके लिए तो हमेशा से ही प्रसिद्ध रहा है। यह अलग बात है कि लोगों की धारणा छत्तीसगढ़ के प्रति एक पिछड़े प्रदेश की बन गई है, जबकि मेरा हमेशा मानना रहा है कि क्षेत्र पिछड़ा नहीं होता, सोच पिछड़ जाती है और वही सोच उस प्रदेश को, उस स्थान को पिछड़ा बना देती है। लेकिन छत्तीसगढ़ हमेशा से साहित्यिक, सांस्कृतिक विरासत में अव्वल रहा है और यह छत्तीसगढ़ है जिसमें संवाद एक लोक गाथात्मक काव्य के रूप में भी निकलकर और छन कर हम तक आती है। ऐसा ही छत्तीसगढ़ का संवाद है भरथरी। आइए आज मैं आपको छत्तीसगढ़ का संवाद भरथरी, एक लोक गाथात्मक काव्य, पर अपनी कुछ राय जो मैंने लिखी और प्रकाशित भी हुई, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। दक्षिण कोसल, महाकोशल, दंडकारण्य, झारखंड, गोंडवाना आदि अनेक अभिधानों से अभिहित यह अंचल मानव सभ्यता के उद्भव की गाथा कहता है। छत्तीसगढ़ में मौखिक परंपरा के रूप में लोक साहित्य की समृद्ध परंपरा मिलती है, जबकि लिखित परंपरा के रूप में शिष्ट साहित्य का इतिहास 100 साल से भी अधिक पुराना है। लोक साहित्य के अंतर्गत चाहे वे लोकगीत हों या लोक कथाएं या लोक गाथाएं, इनमें लोक जीवन की रीति नीति, आचार विचार और संस्कार परिलक्षित होते हैं। छत्तीसगढ़ी लोक गाथाओं में परंपरा से जीवित लोक नायकों व पात्रों का अलग ही लोक चरित्र है। चाहे पंडवानी के कौरव पांडव हों, लक्ष्मण जति हों, चंदैनी के लोरिक हों, ढोल गायन के ढोला या भरथरी गायन के राजा भरथरी हों, इनका इतिहास में चाहे जैसा भी चरित्र रहा हो, किंतु यहां लोक में उनका चरित्र पृथक है। पृथकता का कारण है स्थानीय परिवेश और रीति नीति। प्रत्येक लोक गाथा की अपनी अपनी जन्मस्थली है। जैसे चंदैनी या लोरिकायन उत्तर प्रदेश का है, ढोलमारू राजस्थान, हीर रांझा पंजाब, भरथरी की गाथा उज्जैन से संबद्ध है। किंतु कहा जाता है कि लोकगीत, लोक कलाएं और लोक गाथाएं बिना पांव के चलती हैं और बिना पंख के उड़ती हैं और अंचल विशेष में जाकर स्थानीय रंग में रंग जाती हैं। यह इनकी विशेषता है। छत्तीसगढ़ में अनेक लोक गाथाएं प्रचलित हैं। भरथरी उनमें प्रमुख है। यहाँ भरथरी गायन की प्राचीन परंपरा है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लोक गाथा भरथरी लोक भाषा में रचित वह गाथा है जो अपने अंतर्निहित लोकत्व के कारण लोक द्वारा ग्रहित और लोक मुख में जीवित है। लोक में किसी विशिष्ट दर्शन, विशिष्ट धर्म, विशिष्ट मूल्य का आग्रह नहीं होता। लोक उन विषयों से लोकोपयोगी तत्वों का चयन कर उन्हें ग्रहण करता है। इसी कारण से लोक गाथा की यात्रा संभव हो पाती है। लोक गाथा में स्थानीय के साथ साथ सार्वजनिक होने की अद्भुत क्षमता है, तो वह व्यापक लोकदर्श और शाश्वत संदेश के जनपदीय सीमाएं लांघ पाता है। चरित्र और शैली की उदारता के कारण छत्तीसगढ़ की भरथरी लोक गाथा ने राष्ट्रीय लोक गाथाओं का स्वरूप प्राप्त कर लिया है। लोक गाथात्मक काव्य भरथरी छत्तीसगढ़ में आज भी सुनने को मिलता है, लेकिन लोक गायक उनके संपूर्ण चरित्र को कम गाकर सुनाते हैं, आधी अधूरी कथा ही गाते हैं। एक ही प्रसंग को दोहराना उन्हें प्रिय और साथ ही साथ अपने धुन में कथा के प्रसंग को अलग थलग कर देते हैं। ऐसी स्थिति में कथा को एक सूत्र में पिरोना जटिल है। इसे लोक गाथा के रूप में सहेजना सबसे पहली आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के शिष्ट साहित्य में लोक संस्कृति जड़ित होती है, जबकि लोक साहित्य में यह स्पंदित होती है। छत्तीसगढ़ी लोक गाथाएं छत्तीसगढ़ी लोक मानस का लोक महाकाव्य है, इसलिए इसमें लोक का आचार विचार, रीति रिवाज, लोक विश्वास और लोक जीवन के वे सारे तत्व ग्रहित हैं जो उन्हें जीवंत और उदात्त बनाते हैं। भरथरी
छत्तीसगढ़ लोक गाथा का आध्यात्मिक आख्यान ही नहीं, जीवन दर्शन की अभिहित और लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति भी है। इस लोक गाथा में लोक संस्कृति ऐसे रच बस गई है कि यह आंचलिक स्वरूप के साथ साथ मौलिक भी प्रतीत होती है। भरथरी की लोक गाथा धर्म और संस्कृति की जुगलबंदी तो है, साथ ही साथ यह एक ओर लोकमानस के सुख दुख, हर्ष विषाद, आचार विचार, रीति नीति, लोक विश्वास की जीवंत कथा है, तो दूसरी ओर वैराग्य वृत्ति की डोर थामे एक ऐसे नरेश की व्यथा है जो प्रवृत्ति निवृत्ति के मध्य डोलता सद्गुरु के चमत्कार और साधना से अभिभूत होकर उदात्त जीवन की ओर उन्मुख हो जाता है। आज के उपभोक्तावादी युग में छत्तीसगढ़ की लोक गाथा भरथरी की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। अशिक्षित कहे जाने वाले लोक में व्याप्त यह लोक गाथा लोक संस्कृति के प्रति जुड़ाव व मातृभूमि और मातृभाषा के प्रति लगाव को ही व्यक्त करती है। भरथरी में प्रतिफलित लोक संस्कृति को इन बिंदुओं के क्रम में विवेचित किया गया है, जैसे कि रीति रिवाज को ले लें। रीति रिवाज लोक संस्कृति का प्रमुख तत्व है और देश काल परिस्थिति के अनुसार यह बदलते रहते हैं और नया स्वरूप इनमें जन्म लेता है। और जब भी नया स्वरूप जन्म लेता है तो वह परिवर्तित या परिष्कृत कर नवीन सृष्टि और मौलिक दृष्टि के साथ नई रीति रिवाज के साथ प्रतिष्ठित भी हो जाता है। छत्तीसगढ़ लोक गाथाओं में 10वें मास में पुत्र के जन्म को शुभ और विशिष्ट माना गया है। भरथरी का भी जन्म 10वें महीने में हुआ था और भरथरी में इसे गाकर भी वे सुनाते हैं। और कैसे गाते हैं इसका एक नमूना देखेगा। एक के महीना वो दूसरैया ना, लगे 5 के 6 मोर 10 के छाँव, गोदी में बालक खेलत हे यो भाई जय हरी। भरथरी के जन्मोत्सव में वैभव का उत्कर्ष है। जिस दिन उसका जन्म हुआ मंगल वाद्य विशेष तबला निशान का वादन हुआ। कामधेनु के गोबर से आंगन को लीप कर मोतियों की अल्पना सजाकर स्वर्ण कलश स्थापित किया गया। भरथरी लोक गाथा में भरथरी के नामकरण संस्कार का भी उल्लेख है। माता पंडित से उसका नामकरण करने की विनती करती है और पंडित उसका नाम भरथरी रखते हैं और निर्दिष्ट करते हैं कि वे भाग्यशाली पुत्र हैं। और देखिए उसको कैसे कहते हैं। अब तो बोले रानी रूपमती सुंदर, अब तो बोले रानी रूपमती सुन पंडित मोर बात, लड़का के नाव धरे के तोला देहौ दान, हाथी देहौ हथसार ले घोड़ा देहौ घोड़सार, आधा राजलो तोला देहौ रखले मोर बात, उल्टी पुल्टी पंडित बाचे उल्टी पुल्टी धरे नाम, नाम निकरे राजा भरथरी करम लिए बड़जोर। छत्तीसगढ़ में विवाह की शुरुआत करने का दायित्व पहले नाई पर अवलंबित था। भरथरी की लोक गाथा में भी पत्र लिखकर ससम्मान नाई को बुलाने और कन्या खोजने के लिए निवेदन करने का तथ्य द्रष्टव्य भी है। आइए इसको भी सुनते हैं। ऐसे फुलवा सोची के सुन ले महाराज, का तो नाउला बलावत है कैना खोजे बरना, लिख पाती भेजई खोज के आवा गिया। यहाँ गिया शब्द आत्मीय संबंधों के लिए प्रयुक्त होता है। रक्त के आरोपित रिश्तों से पृथक छत्तीसगढ़ के आत्मिक रिश्ते निभाने की अनोखी परंपरा है। नाई परिवार का अंग है और इससे जातिगत कट्टरता स्वमेव समाप्त हो जाती है। कभी कभी लोक कथाकार श्रोताओं को भी गिया कहकर संबोधित करते हैं, जो प्रकारांतर में श्रोता व प्रस्तोता के बीच सामान्यीकरण की आत्मिक भावना को प्रचारित करता है। बाल विवाह की भी एक परंपरा जो कि भरथरी गायन में हमें दिखाई देती है। भरथरी कथा की सबसे बड़ी विशेषता है इसका लोक के सन्निकट होना और इसका लोक चरित्र, जहां रानी नहीं बल्कि एक आम ग्रामीण महिला की तरह रूपायित हुई है। उसके दुख दर्द और उसकी आंतरिक पीड़ा की सहज अभिव्यक्ति कथा से श्रोता का तादात्म्य स्थापित करती है। इसकी एक वानगी देखिएगा। घोड़ा रोवै घोड़ सारमा वो हाथी रोवै हथ सारमा,
घोड़ा रोवै घोड़सारमा, घोड़सारमा वो हाथी रोवै हथसारमा। मोर रानीए वो महलोमा रोवाए, मोर राजा रोवै दरबारे ओ भाई जय हरी। बोए में सोना जामे नहीं, मोती लूटे न डार। बोए में सोना जामे नहीं, मोती लूटे न डार। बार बार हीरा तन्नी आए, खोजे मिले न उधार। बार बार हीरा तन्नी आए, खोजे न मिले उधार। विकट दुख में वो मानुष चोलाए ना, चले आथे दीदी मोर जौन समय कर बेरामा। रानी बोले वो भाई ये दे जी, भाई ये दे जी, भाई जय हरी। यहाँ भरथरी का लोक चरित्र और लोक लालित्य भी है, जिसने लोक की रीति नीति को हूबहू साकार किया है। पीड़ा और संघर्ष की स्थिति में पशु पक्षी मनुष्य सभी दुखी होते हैं। वह दुख पशु पक्षी का हो या मनुष्य का हो, एक समान होता है। घोड़ा, हाथी, रानी, राजा सबके आवास स्थल भले ही अलग अलग और असमान क्यों न हो, परंतु दुख तो समान है। और संतानहीन होने का यह लोक जीवन के पारस्परिक प्रेम का प्रबल साक्ष्य है, जिसमें लोग एक दूसरे के दुख में दुखी होते हैं और सुख में सुखी होते हैं। बोने से सोना उगता नहीं, मोती डालों पर नहीं लगते, यह मानव तन बार बार नहीं मिलता, ढूंढने पर भी उधार में नहीं मिलता, यह लोक नीति है। और यही लोक नीति भरथरी की सबसे बड़ी विशेषता है। और भरथरी में लोक राजा के रूप में अपने सिर आंखों पर राजा को नहीं बैठाया, लेकिन भरथरी का जोगी रूप, नाथ स्वरूप और बैरागी वेश लोक के मन में बस गया। लोक ने राजा की बंदगी की है, लेकिन जोगी की पूजा भी की है। इसलिए इस छत्तीसगढ़ में भरथरी का जो रूप है, वस्तुतः भरथरी में नाथ संप्रदाय का प्रभाव होने के कारण तंत्र, मंत्र और साधना पद्धति का भी स्पंदन इस लोक गाथा में निहित है। भरथरी में अनेक स्थानों में सतनाम शब्द की पुनरावृत्ति है। तेहर ले ले बेटी सतनाम लेवो। सतनाम कबीर और नाथ संप्रदाय में सतपुरुष, सदगुरु, परब्रह्म के लिए प्रयोग हुआ है। छत्तीसगढ़ में यह शब्द सतनाम पंथ के सतनाम की महिमा को दर्शाता है, जिसे सर्वोच्च पद और स्थान दिया गया है। इस पथ की बहुलता के कारण कालांतर में भरथरी में इस सतनाम शब्द को भी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा भरथरी की भाषा सरल और सहज है, लेकिन ठेठपन के कारण आंचलिक स्वभाव और सांस्कृतिक उद्भाव को संजो कर रखती है। छत्तीसगढ़ी लोक गाथा भरथरी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाली गायिका श्रीमती सूरजबाई खांडे का प्रभाव अन्य गिने चुने गायकों पर भी पड़ा है। श्रीमती रेखा जलछत्री इसमें लोक नृत्य को जोड़कर प्रभावी प्रस्तुति करती हैं, तो श्रीमती रेखा देवार खाना बदोश संस्कृति से संचरित देवार नृत्य शैली का समावेश इसमें करती हैं। भरथरी का गायन अकेले गायक या गायिका द्वारा मंच पर खड़े होकर किया जाता है, जबकि वादक बैठकर हारमोनियम, तबला, बांसुरी और मंजीरा बजाते हैं। इसमें राग मिलाने वाला एक रागी होता है, जो रोचकता में वृद्धि के साथ साथ मुख्य गायक या गायिका को विराम देने के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है। गायन के साथ साथ मुद्राभिनय प्रायः नहीं होता, न इसकी कोई विशिष्ट स्थापित शैली होती है। गायिका अथवा गायक अपनी रुचि के अनुसार थोड़ा बहुत हाव भाव प्रदर्शन कर लिया करते हैं। यह लोक गाथात्मक काव्य भरथरी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर की अद्वितीय मिसाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।